एवरीवन, संदीप एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों को सेल्स बुक कराने वाला हूं। हमारी सब्सिडरी बुक में परचेज बुक हो चुका था और अब हम लोग करेंगे सेल्स बुक। तो चलिए सेल्स बुक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स बुक की कंडीशंस के बारे में जानते हैं कि सेल्स बुक में हम किन ट्रांजैक्शन को क्यों रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इसके फॉर्मेटिंग पार्ट के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल्स बुक में जो हम एंट्री करते हैं या सेल्स बुक में जो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उनकी कंडीशंस क्या होती हैं। वो जो सबसे पहली कंडीशन है कि इन सेल्स बुक ऑलवेज रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पहली कंडीशन क्या है कि हम सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट यानी उधार ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड कंडीशन है इन सेल्स बुक नेवर रिकॉर्ड कैश सेल्स। हम कैश सेल्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और थर्ड कंडीशन बच्चों हमारी है कि सिर्फ बिजनेस रिलेटेड गुड्स यानी हम अगर गुड्स को सेल्स कर रहे हैं तो उसी को रिकॉर्ड करेंगे अपनी सेल्स बुक में। यानी हमारी थर्ड कंडीशन हुई इन सेल्स बुक ऑलवेज रिकॉर्ड सेल्स ऑफ गुड्स। तो ये थी हमारी तीन कंडीशन। देखते हैं फॉर्मेटिंग पार्ट की तरफ। चलिए तो फॉर्मेट पार्ट की रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि हमें फॉर्मेट में किस तरीके से क्या करना होता है। देन हम लोग एक क्वेश्चंस भी करेंगे उसी पे बेस। ठीक है, तो चलिए वो जो सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा है फॉर्मेटिंग के पार्ट में, तो देखते हैं ये है हमारा फॉर्मेट सेल्स बुक का, और जिसमें हमारा सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, फिर आता है पर्टिकुलर का, फिर आता है इनवॉइस नंबर। बच्चों यहाँ पे मैंने शॉर्टकट यूज किया है बट यहाँ पे मैंने आप लोगों को एब्रीविएशन दिखाई है कि IN का मतलब इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस नंबर क्या होता है हमारा बिल नंबर। इनवॉइस नंबर क्या होता है हमारा बिल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद है LF होता है लेजर फॉलियो। जो बच्चों हम रजिस्टर मेंटेन करते हैं उसका पेज नंबर को लेजर फोलियो कहते हैं। बट मॉडर्न टाइम में हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो कंप्यूटराइज होती है, तो हम लोग कोई भी रजिस्टर इस तरीके से मेंटेन अब नहीं करते हैं। ठीक है ना, बट फिर भी हमारे क्वेश्चन में फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, तो हमें ये प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद आता है डिटेल्स का कॉलम, फिर आता है हमारा सेल्स वैल्यू कि हमने कितने रुपए के गुड्स को खरीदा है, तो हमारी एग्जैक्टली सेल्स वैल्यू आएगी। यह है OC, मैंने एब्रीविएशन यूज किया अदर चार्जेस। अगर कोई अदर चार्जेस हैं यानी सेल के टाइम पर हमने कोई अदर चार्जेस पे किए हैं जैसे फ्रेट या कैरेज या पैकिंग चार्जेस, तो उसे यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। देन आता है हमारा टोटल का कॉलम, और लास्ट में हम लोग जो भी हमारी सेल्स वैल्यू और अदर चार्जेस होते हैं उसका टोटल कर देते हैं। तो देखिए फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट हो गई है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिससे आपको और बढ़िया क्लियर होगा कि किस तरीके से हम लोग परचेज बुक में ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाइए, क्वेश्चन रीड करता हूं मैं। द फॉलोइंग सेल्स ऑफ ABC एंटरप्राइजेस प्रिपेयर सेल्स बुक। हमें किसकी सेल्स बुक प्रिपेयर करनी है? ABC एंटरप्राइजेस की। लीजिए तो पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। 2020 जनवरी 1 के सोल्ड टू मेसर्स शर्मा फर्नीचर हाउस गुजरात 10 tables at the rate 1500 each less 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 5 जनवरी की। सोल्ड टू मेसर्स विनोद फर्नीचर मार्ट दिल्ली 10 अलमीरा एट द रेट 3000 each लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। इसमें बच्चों और भी कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए जरा। पैकिंग एंड फ्रेट चार्जेस सेपरेटली ₹1500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी 20 जनवरी की। सोल्ड टू अभिषेक एंटरप्राइजेस फॉर कैश, ये कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा 150 स्टूल एट द रेट 200 each लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। और लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन है 29 जनवरी की, जो कि है सोल्ड टू मेसर्स मोहित फर्नीचर मार्ट दिल्ली 200 चेयर्स एट द रेट 100 each लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। आइए अब एक एक करके ट्रांजैक्शन करते हैं और उनके रूल के अकॉर्डिंग उसको हम लोग अपने सेल्स बुक के फॉर्मेट में प्लेस करते हैं। चलिए तो पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं गाइस। पहली ट्रांजैक्शन है हमारी, हमने 1 जनवरी को सोल्ड किया है। अच्छा, अब इससे इतनी सारी ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद मैं करवा रहा हूं,
आप टेंशन मत लो। पर इतनी सारी आपने ट्रांजैक्शन पढ़ी, इससे आपको क्या पता चला कि जो हमारा बिजनेस है वो फर्नीचर का, यानी हम फर्नीचर सेल करते हैं, पहले परचेज करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, देन हम फर्नीचर को ही सेल करते हैं। तो हमारा बिजनेस किस चीज का है? फर्नीचर का। ठीक है ना। चलिए तो पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं। सोल्ड टू मेसर्स शर्मा एंड फर्नीचर हाउस, शर्मा फर्नीचर हाउस गुजरात। तो बच्चों सबसे पहले हम अपने कस्टमर का नाम लिखेंगे। ये लीजिए, तो ये आ गया 2020, मैंने कॉलम कॉमन ले लिया, जनवरी को भी कॉमन ले लिया, 1 जनवरी, टू 2020 को कॉमन ले लिया बच्चों मैंने, जनवरी 1। हाँ जी, तो हमने किस तरह का, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कस्टमर का नाम लिखेंगे। तो देखिए हमारे कस्टमर का नाम है मेसर्स फर्नीचर हाउस। हाँ जी, ये अगर बच्चों ये कहां से बिलोंग करते हैं वो भी लिखा है, तो वो भी आपको लिखने को पड़ेगा। मेसर्स शर्मा फर्नीचर हाउस। हाँ, इनका स्टेट कौन सा है? गुजरात। तो ये लीजिए गुजरात से। हम उसके बाद इसे अंडरलाइन कर देते हैं। अपने कस्टमर का नाम लिखने के बाद इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे। हाँ जी, हमने इनसे क्या परचेज किया, सेल किया हमने इनको 10 टेबल्स एट द रेट 1500 ईच। बच्चों हमने 10 टेबल सेल करी है, एक टेबल 1500 की है। तो देखिए हमें इनवॉइस नंबर नहीं पता, लेजर फॉलियो भी नहीं पता। इनवॉइस नंबर मतलब बच्चों बिल नंबर, क्वेश्चन में बिल नंबर गिवन नहीं है तो हम भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये लीजिए, तो हमने 10 खरीदी, 1500 का एक है, तो बच्चों टोटल की वैल्यू आ जाएगी 15,000। ठीक है ना। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो लीजिए हम भी लेस कर देते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। हाँ जी, ये ब्रैकेट में रफ वर्क है, ये जरूरी नहीं है आप लोगों को करना, समझाने के लिए करा रहा हूं। तो बच्चों 15,000 का 10% कैलकुलेट करके माइनस कर दीजिए। ये लीजिए, तो हमारी डिटेल्स हो गई 13,500 की सेल, और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है गिवन बच्चों, तो हमारी सेल्स वैल्यू भी 13,500 होगी। अदर चार्जेस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो ये हमारा टोटल आ गया 13,500। क्लियर है। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है हमारी 5 जनवरी की, सोल्ड टू मेसर्स विनोद फर्नीचर मार्ट दिल्ली। तो लीजिए सबसे पहले जनवरी 5 और कस्टमर का नाम देते हैं। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई तो इसको यहीं पे फिल कर दीजिए। अब हमारे कस्टमर का नाम क्या है, मेसर्स विनोद फर्नीचर मार्ट। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, अगर बच्चों ये जहां से बिलोंग करते हैं वो गिवन है तो वो भी आप लोगों को लिखना होगा, दिल्ली। हाँ जी, हमने इनसे क्या परचेज किया है, अब ऐसे अंडरलाइन करनी होती है हमें कस्टमर का नाम लिखने के बाद। उसके बाद जो हमने गुड सोल्ड किया है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। ठीक है, तो हमने इन्हें सेल किया है 10 एलमीरा एट द रेट 3,000 ईच। बच्चों एक एलमीरा 3,000 की और हमने 10 सेल करी है, तो ये आ गया हमारा 30,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हमें ट्रेड डिस्काउंट भी लेस करना पड़ेगा 10%। हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो लीजिए लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 30,000 का 10% निकालिए आप लोग, कितना आएगा 3,000। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसमें क्या कह रहा है कि हमने पैकिंग चार्जेस एक्स्ट्रा पे करें और फ्रेट एक्स्ट्रा पे किए। तो लीजिए ऐड कर देते हैं पैकिंग चार्जेस एंड फ्रेट चार्जेस जो भी है। ठीक है ना, तो वो आ जाएगा बच्चों हमारे फ्रेट वाले कॉलम में 1500, ये हो गया हमारा 27,000। तो सेल्स वैल्यू में आ जाएगा 27,
चलिए टोटल कर देते हैं 27,128, 28,500। ठीक है, डन। चलिए अपने अगले ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी कंप्लीट हो गए तो अंडरलाइन कर देते हैं। चलिए अगली ट्रांजेक्शन आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चों, जनवरी 20 की ट्रांजेक्शन है। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है सोल्ड टू अभिषेक एंटरप्राइजेस फॉर कैश, कॉमा हरियाणा से बिलोंग करते तो हरियाणा, 150 स्टूल एट द रेट 200 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। क्या बच्चों आप लोग इसको लिखोगे या नहीं लिखोगे? इस ट्रांजेक्शन को हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? बच्चों इस ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये हमारी कैश ट्रांजेक्शन है और हमारी कंडीशन कितनी थी? टोटल हमारी 3 कंडीशन थी। पहली कि सिर्फ और सिर्फ सेल्स बुक में हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी कंडीशन थी कि हम लोग कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और थर्ड कंडीशन है हमारी कि जो हमारे बिजनेस के गुड्स हैं जो हम नॉर्मली सेल करते हैं, सिर्फ उस गुड्स की ही एंट्री होगी सेल्स बुक में, वो भी कब? जो हम क्रेडिट में सेल करेंगे। तो बच्चों ये कैश सेल्स है जिसको हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इस सेल्स बुक की खासियत ये होती है कि इसमें हम लोग सारी की सारी अपनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आप इस ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर देंगे और जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो नोट्स में इसके बारे में लिख देंगे कि हमारी जो 20 जनवरी की ट्रांजेक्शन थी वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, सॉरी कैश ट्रांजेक्शन है, इसलिए क्योंकि सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो इसको रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते। ठीक है ना, तो इसका नोट जरूर लिखना होगा आप लोगों को, वरना मैम मार्क्स काट लेंगे। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है 29 जनवरी को सोल्ड टू मैसर्स फर्नीचर मार्ट दिल्ली 200 चेयर्स एट द रेट 100 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपने कस्टमर का नाम। हाँ जी, 29 जनवरी को, हाँ जी हमारे कस्टमर का नाम क्या है? मैसर्स मोहित फर्नीचर मार्ट। हाँ जी, कहां से बिलोंग करते हैं ये? दिल्ली से, तो उनका स्टेट भी लिख देते हैं। ये लीजिए अंडरलाइन कर लेते हैं, ये हमने कर लिया। अब जरा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि हमने इनको सेल किया क्या। बच्चों हमने इनको सेल किया 200 चेयर्स एट द रेट 100 ईच। तो बच्चों 200 चेयर सेल करी है, 100 ईच है, तो ये आ जाएगा हमारा 20,000। क्लियर है? अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो लेस कर देते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। ये लीजिए 20,000 का 10%, अरे सर हमें पता है ये 18,000 आएगा। ये लीजिए, तो बच्चों सेल्स वैल्यू में 18,000 ट्रांसफर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अदर चार्जेस कुछ है नहीं इस ट्रांजेक्शन में, तो टोटल आ गया हमारा 18,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन। एट द एंड आप लोगों को क्या करना होता है? एट द एंड हम लोगों को करना होता है बच्चों टोटल ऑफ सेल्स बुक। तो आप लोग सेल्स बुक का टोटल कर देंगे। ये लीजिए, हाँ जी बच्चों याद रखना डिटेल्स वाले कॉलम का टोटल नहीं होता है। कॉलम नंबर 1 ये हुआ, कॉलम नंबर 2 ये हुआ, और कॉलम नंबर 3 कैसा आता है? 1 + 2 को ऐड करके। तो चलिए, तो ये हमने कर दिया है। ये एक तो होगा नहीं टोटल, तो बच्चों 35,000, चलिए टोटल कर लेते हैं। 13,500 प्लस 27,000 प्लस 18,000, चलिए टोटल करेंगे। कौन है ऐसा बच्चा जो बहुत जल्दी से टोटल कर सकता है? चलिए देखते हैं। 500 37 18 का 8 एलसीएम 1, तो ये हो गया 5। तो बच्चों ये आ गया हमारा आ गया हमारा 58,500। चलिए इसका टोटल कर लीजिए, तो ये आ गया 1,500। चलिए इसका टोटल कर लेते हैं
13,500। अच्छा, हम चाहें तो इन दोनों को प्लस करके भी लिख सकते हैं, तो ये लीजिए 58,500 प्लस 1500, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 59,000, सॉरी 60,000 आ जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, 60,000। ये लीजिए, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट टोटल। अच्छा, एक बार आप लोग देख लीजिए, मैंने यहां से लेके यहां तक का टोटल किया है। ये आया 60, ये आया 50 और ये आया है 58,500। ये याद रखना आप लोग कि हम लोग डिटेल्स का टोटल नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। तो जो भी आप लोगों का सेल्स बुक से रिलेटेड डाउट हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में करना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे उन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।